हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको फ्रिक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। हमारा न्यूमेरिकल है अ ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg। देखिए ये एक ब्लॉक ए है जिसका मास कितना है 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg। ये ब्लॉक बी है, इसका मास 5 kg, इसके ऊपर ये रखा हुआ है एंड रेस्ट 5 kg एंड ब्लॉक बी रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जिस सरफेस पर रखा है ये स्मूथ है, मींस इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन जीरो है इसके बीच में। आपका अब आगे क्या कर रहे हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस ब्लॉक बी और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन केवल ब्लॉक ए और बी के बीच में है। बी एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। आगे क्या करें, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए एंड बी, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, ए को हम बी पर अगर स्लाइड कराना चाहते हैं, फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, अगर हम ए को बी के ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। हमें इस पर मिनिमम 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ए को बी के ऊपर मूव कराने के लिए। हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी विल मूव टुगेदर। अब बी पर मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई करें कि ए और बी एक साथ मूव करें। क्या ए और बी एक साथ मूव करें। आल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। इस फोर्स के द्वारा हमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस फाइंड आउट करना है। आइए देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए m1 आपको दिया गया 4 kg, m2 दिया गया 5 kg। ये ब्लॉक ए है, इस पर हमें मिनिमम 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है m1 को mt को ऊपर स्लाइड करने के लिए। जब हम ब्लॉक ए पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक ए बी के ऊपर आगे की ओर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ब्लॉक ए पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा आपके लेफ्ट साइड में, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका अगर ए बी के ऊपर मूव कर जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में हमें जो मिनिमम फोर्स 12 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर अप्लाई करना पड़ेगा, तब ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आपकी 12 न्यूटन है। और न्यूटन थर्ड लॉ से अगर बी ए पर ये फ्रिक्शन अप्लाई करेगा तो ए बी पर भी फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स जो बी ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, जिधर ए की रिलेटिव मोशन उसके अपोजिट लगेगा। ए राइट साइड में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के इधर लगेगा, और ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो किधर पीछे की ओर मूव करेगा तो बी पर फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका हो जाएगा। अब आइए हम देखें, टू मूव ब्लॉक m1 द फोर्स अप्लाइड मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू एफ के। अगर हम m1 को मूव करना चाहते हैं तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू एफ के की इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब एफ के इक्वल टू 12 न्यूटन इक्वल टू म्यू के इक्वल टू, अब एफ होता है एफ के होता है म्यू के इंटू एन और एन होता है m1 इंटू जी। यहाँ आपको पहले बता चुका हूँ कि एफ के इक्वल टू होता है म्यू के इंटू एन। तो यहाँ से म्यू के क्या आ जाएगा, एफ अपान m1 इंटू जी, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपान जी। इतना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ए और बी ब्लॉक के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम बी पर कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें कि ए और बी दोनों साथ साथ मूव करें। बी पर कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें कि ए और बी साथ साथ मूव करें। तो आइए देखें, ए और बी साथ साथ मूव करेंगे तो मान लो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, तो यही एक्सेलरेशन ए का होगा, यही बी का होगा। आइए देखें, ए इक्वल टू होता है एफ नेट अपान m1 प्लस m2, तो एफ नेट आप कितना अप्लाई कर रहे हो कैपिटल एफ अपान m1 प्लस m2 9, तो एफ अपान 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा F/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ए और बी दोनों का कंबाइंड, अब ए और बी दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का होगा वही ए का होगा वही बी का होगा। मीन्स जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही ए का एक्सेलरेशन होगा वही बी का एक्सेलरेशन होगा। बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू F/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें, जब आप बी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ए जो है बी के ऊपर पीछे की ओर स्लिप करेगा, और जब ए पीछे की ओर स्लिप करेगा तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगेगा। मीन्स आप ऐसा सोचिए, अगर आप बी पर बैठ जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि ए पीछे की ओर गिर जाएगा, तो जिधर रिलेटिव मोशन होती है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, तो ए पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन ये है, और बी पर फ्रिक्शन फोर्स की ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसका ये भी, इसका एक्सेलरेशन भी यही है। अब हम ए की बात करें, ए पर देखें केवल यही काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा और कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा, यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ए के लिए बात करें तो F के इक्वल टू ma इंटू ए हो जाएगा, तो F के कितना है 12 न्यूटन, और यहाँ पर ये दिया गया है F के इक्वल टू 12 न्यूटन, और ma 4 है इंटू ए इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F/9, तो यहाँ से F आ जाएगा 27 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम हमें 27 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, और दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा ए इक्वल टू F/9, F कितना है 27/9 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मिनिमम फोर्स हमें 3 न्यूटन 27 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन ये था, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन ये था कि एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, ए का मास 4 kg है, बी का मास 5 kg है। बी एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, मीन्स बी और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ए को बी के ऊपर स्लाइड कराने के लिए मिनिमम 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब हो गया कि ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 12 न्यूटन है। ये देखिए, ए पर जब हम 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो ए बी के ऊपर स्लाइड करता है। अगर ए बी के ऊपर चलेगा तो ए पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये 12 न्यूटन का फोर्स हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये इसका मतलब F के इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से हमारा म्यू के निकल आया। अब सेकंड में कह रहे हैं कि यहाँ बी पर हम कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों साथ साथ चले, तो दोनों को हमने एक कंबाइंड सिस्टम ले लिया, तो उसका एक्सेलरेशन ये आ गया। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही ए का एक्सेलरेशन होगा वही बी का एक्सेलरेशन होगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है F/9, वही ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा वही बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब जब आप फोर्स बी पर अप्लाई करेंगे तो ए जो है वो बी के बी तो आगे बढ़ जाएगा, ए बी पर पीछे की ओर स्लिप करेगा, तो ए पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की ओर लग जाएगा ये, और बी पर फ्रिक्शन पीछे की ओर लग जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो इस पर केवल यही फोर्स लग रहा है जिसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो F के इक्वल टू ma इंटू ए, F के कितना है 12, यहाँ से F आ गया 27 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन हो जाएगा A इक्वल टू F/m, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तब इससे आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब हम दूसरी कॉन्सेप्ट उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो देखते हैं कैसे होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।